डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग के तीसरे टाइप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम व्हाट इज़ गो टू स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। गो टू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं तो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग का ही लास्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें हमें प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो है, जो हमें जहाँ चाहे वहाँ उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लो कि कहीं हम कमांड देते गो टू हाउस, गो टू होम। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम के ज़रिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें हमारा कंट्रोल फ्लो कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट समझने के लिए एकदम ईजी है। तो हम इसका डायरेक्टली एग्जांपल देख के हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि बिना लूपिंग यूज़ करके हम गो टू स्टेटमेंट के अलावा कैसे 1 to 10 नंबर तक नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ईजी है। तो गो टू स्टेटमेंट के लिए पहले हमें लेबल देना पड़ता है कि अगर हम इसका सिंटैक्स ये होता है गो टू स्पेस लेबल नेम, यानी कि कहाँ पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उसका नाम। ठीक है, और जो हम उसे नेम स्पेसिफाई करते हैं उसके नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करने वाला वेरिएबल आई लेते हैं और उसे हम 0 को इनिशियलाइज़ करते हैं। यानी कि ये जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा और प्रोग्राम में सबसे पहले ही वो इनिशियलाइज़ होगा, सिर्फ एक बार। उसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट का लेबल देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि गो टू स्टेटमेंट को कहेंगे कि किस लेबल पे जाना है अगर वो कंडीशन कोई ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट नाम दे देते, उसके बाद डबल कोलन देते, यानी कि इसका ये गो टू स्टेटमेंट का नाम हुआ कि कहाँ गो टू होना है। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं आई प्लस इज़ इक्वल टू 1, यानी कि आई हमें 1 से इंक्रीमेंट कराना है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। अगर आपको चाहिए तो आई प्लस प्लस लिख सकते हैं या आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई इंक्रीमेंट होगा हम इसे प्रिंट करेंगे /n आई इज़ इक्वल टू %d और आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब इसको हम लिमिट रखते हैं कि आई की वैल्यू कहाँ तक प्रिंट करानी है। ठीक है, तो अगर इफ़ आई इज़ इक्वल टू अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो हमें गो टू स्टॉप कहेंगे, यानी कि स्टॉप एक और हम लेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम एल्स पार्ट में लिखते हैं एल्स अगर हमारी वैल्यू आई इज़ इक्वल टू 10 नहीं है तो हमारा इंक्रीमेंटल वेरिएबल आई आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि गो टू स्टार्ट। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा और स्टार्ट लेबल को कॉल किया जाएगा और जो हमारा आई इज़ इक्वल टू आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप लेबल लिखते हैं ताकि हम इसको स्टॉप कर सके जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 1 टू आई इज़ इक्वल टू 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ठीक है,
तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।